हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबको गणित के कुछ सूत्रों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसमें दिखा दिया है क्षेत्रफल एवं परिमाप, एरिया एंड प्रीमीटर। तो इसका पहला है क्षेत्रफल। तो हम देखेंगे क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान। ठीक है, किसी समतल आकृति वाला घेरा जाने वाला स्थान अथवा आकृति की सीमाओं के अंदर धरातल परिमाप उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई है ये समतल धरातल, इसके अंदर जो धरातल का परिमाप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई होता है। ठीक है, जैसे कि आयतन की लंबाई लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को B से। तो लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आयतन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? आयतन के क्षेत्रफल को हम A से प्रदर्शित करते हैं, तो L गुणे B करेंगे। तो L मतलब लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे 6, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 24। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमारा दिया गया है परिमाप पर मीटर। इसे क्या कहते हैं? तो किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप है। ठीक है, किसी समतल आकृति का जो है उसकी सभी भुजाएं जो है वो उस पूरे सब भुजाओं का योग जो है वो जब जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाता है? परिमाप कहलाता है। इसे परिमिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमिति भी कहते हैं। जिस इकाई में भुजा की माप दी गई होती है वही इकाई परिमिति माप होती है। ठीक है, मतलब ये कि जिस इकाई में भुजा का मान दिया होता है, माप की 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर से दिया होगा, तो वही इकाई जो है परिमिति की माप होती है। जैसा कि देखिए त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितनी है? मतलब मानिए त्रिभुज की 3 भुजा होते थे, उसकी एक 5 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर, तीसरा जो है 6 सेंटीमीटर माप दिया गया। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप P बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग हमारा कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 5 5 10 हो जाएगा, जोड़ देंगे 10 6 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है ट्रिंगल। तो देखिए ट्रिंगल में हमें क्या दिया गया है? त्रिभुज। ये देखिए ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ये हमारा जो है क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। देखिए 3 भुजाएं हैं इसकी, तीनों भुजाओं से घिरी और बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज 3 कोण होते हैं। ठीक है, कितना? 3 कोण होते हैं, जो 100 जिनका योग 180 अंश होता है। अब देखिए ये एक कोण ऐसे बन जाएगा, फिर एक कोण ऐसे, फिर एक कोण ऐसे, सिर्फ 3 कोण बनते हैं जिसका योग 180 अंश, 60 अंश का कोण होता है तीनों। तब किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी एक भुजा का योग और तीसरी भुजा का योग जो है बड़ा होता है, अधिक होता है 2 भुजा से। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। हमारा अगला आगे क्या दिया गया है? तो हम अगला देखते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसी त्रिभुज की तीनों समान हो, मतलब कि तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर का अगर है तो ये भी वही सेंटीमीटर का होगा। ये समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका प्रत्येक कोण जो है वो 60 अंश का, तो इसका भी जो प्रत्येक कोण हो 60 अंश का। देखिए ABC। ठीक है, आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल वो कितना होता है? तो देखते हैं समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है
कड़ी में 3/4a² होता है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 3a होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो h बराबर क्या होती है, कड़ी में 3/2a होता है। अब हम अगला देखेंगे समद्विबाहु ट्रायंगल। ठीक है, क्या समद्विबाहु ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसमें हमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया कि ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ऐसी भुजाएं जिसकी दो भुजा समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु मतलब जैसे दो भुजा, तब ये देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी इसका 5 सेंटीमीटर, ये जो है इसका 4 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों भुजा बराबर होंगी और ये भुजा उसका बराबर नहीं होगा, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आप देखिए लिखने के साथ साथ फिगर भी ड्रॉ करते चलिएगा। ठीक है, देखिए इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या आता है, कड़ी में s, फिर कोष्टक में s-a, फिर अगले कोष्टक में s-a, फिर अगले कोष्टक में s-b बराबर क्या हो जाएगा, s-a कोष्टक में कड़ी में x, फिर कोष्टक में s-b होगा। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का जो है क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 2a - b होगा। अगला देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इसे देखेंगे तो ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि ये तो इसकी कोई भी, ये मतलब 3 सेंटीमीटर का हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, ये 5, इसकी कोई भी भुजा समान ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है a + b + c होगा और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कड़ी में s, फिर कोष्टक में s-a, फिर अगले कोष्टक में s-b, फिर अगले कोष्टक में s-c होगा, तब a b c, जहाँ s बराबर a + b + c/2 होगा। ठीक है, s का मान जो है क्या है, a + b + c का इस मतलब /2। अगला हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का एक समकोण यानी 90 अंश का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब किसी त्रिभुज का अगर एक कोण समकोण, जैसे कि इसका देखिए एक कोण जो है ये समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण है, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ठीक है, 1/2 देखिए आधार, ये आधार है, लंब है, आधार गुणे लंब 1/2, 1/2, फिर 1/2 गुणे b गुणे p हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, अब हम समकोण त्रिभुज का परिमाप देखते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप वो क्या होता है, p + b + h। ठीक है, तीनों का जो है हम तीनों कोणों का योग जो है हम जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा हमारा उसका परिमाप। अब तीसरा देखते हैं आयतन, वॉल्यूम। आयतन किसे कहते हैं, तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। मतलब तो कोई वस्तु है, देखिए मानिए कोई वस्तु है थाली, तो हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। ठीक है, तो वो जितना स्थान को घेरेगी उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, आयतन को घन इकाई में मापा जाता है। ठीक है, क्या घन इकाई में मापा जाता है। जैसे कि किसी संदूक का आयतन क्या है, L × B × H। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, तो लंबाई कितना है 5, ऊंचाई कितना है चौड़ाई कितना है 8, ऊंचाई कितना है हमारा 4,
मतलब तीनों को हम गुणा करें हमारा कितना आ जाएगा 480 घन सेंटीमीटर। तो संदूक का आयतन कितना हो जाएगा 480 घन सेंटीमीटर। समझ में आया। हम अगला देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो समतल अथवा ठोस वस्तुओं के फैलाव को सतह या पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, सतह या पृष्ठ मतलब कोई समतल वस्तु या ठोस वस्तु है उसके फैलाव को हम पृष्ठ या सतह कहते हैं। ठीक है, इस तथा इसके तल के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तब ये जितने स्थान में वस्तु मतलब बर्फ का टुकड़ा ये जितने स्थान में रहेगा उसे हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घन के कुल 6 पृष्ठ होते हैं। कितने? 6 पृष्ठ। इन पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर वर्ग। ठीक है, 6 गुणे, तब 6 का हम पहले 6 भुजाओं का गुणा कर देंगे तो हमारा जो योग आएगा वही हो जाएगा भुजा का क्षेत्रफल। अगला देखेंगे हम घन कब। ठीक है, तो यह 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति मतलब 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो है समान हो। घन वो क्या कहता है? वो घन कहलाता है। ठीक है, वो क्या घन कहलाता है? वो घन कहलाता है। घन का आयतन देखिए a क्यूब। ठीक है, घन का आयतन a क्यूब होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है और घन का विकर्ण जो है a कड़ी में 3 जहाँ a जो है घन का भुजा, a जो है घन की भुजा का मान होता है। दूसरा है हमारा क्या घनाभ। तो घनाभ हम किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जो 6 पृष्ठों या तलों से घिरी हो, 6 पृष्ठों या तलों से घिरी तथा सभी तल आयतकार हो घनाभ कहते हैं। घनाभ की भुजाओं को कोर कहते हैं। क्या? घनाभ की भुजाओं को हम कोर कहते हैं। जैसे देखिए इसे हम क्या कहते हैं? घनाभ। इसे हम घनाभ कहते हैं। इसमें 6 कोर होते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 कोर है ला। ठीक है, कोर मतलब कोना। घनाभ का आयतन वो कितना होता है? LBH। घनाभ का आयतन LBH और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना? 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HG। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? कड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर जहाँ LBH क्रमशः घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, L लंबाई हो गया, B चौड़ाई हो गया, H जो है ऊंचाई हाइट। ठीक है, तो हम अब अगला देखते हैं कमरा रूम। ठीक है, रूम का देखते हैं हम। तो किसी आयतकार कमरे की 4 सतह होती है तथा आमने सामने की सतहों दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो समान होता है। ठीक है, कमरा क्या है? आयतकार। कमरे की आयतकार मतलब ऐसे देखिए जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। 4 सतह होती है। देखिए 1 2 3 4 सतह होती है। आमने सामने की सतह दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो समान होता है। अब देखिए दीवारों का कुल क्षेत्रफल हमारा कितना होगा? A बराबर क्षेत्रफल को हम A से प्रदर्शित करते हैं। A बराबर 2 इंटू कोष्टक में L प्लस B इंटू H। ठीक है, देखिए 2 मतलब ये आमने सामने के 2 हो गया, 2 कर देंगे गुणे तो लंबाई प्लस ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा हमारा। लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कमरे में कुल हवा मतलब वायु हवा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा L गुणे B गुणे H। ठीक है, और तीसरा है हमारा फर्श या छत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो A2। ठीक है, A2 बराबर क्या होगा? लंबाई
गुणे चौड़ाई, तो L गुणे B हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या दिया गया है कि कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई, ठीक है। तो लंबी से तो कमरे का विकर्ण, तो D बराबर कड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है बेलन सिलेंडर, ठीक है। बेलन सिलेंडर वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस जिसके पार्श्व समतल होते, ठीक है। वृत्तीय मतलब कि वृत्तीय आधार मतलब कि गोला वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस पार्श्व समतल होते हैं, लंब वृत्तीय बेलन कहलाती है, जिसका निर्माण समान त्रिज्या वाले वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रख कर किया जाता है। बेलन का आकार देखिए कैसा होता है, ऐसे कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अच्छे से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। बेलन ऐसे कुछ टाइप का बेलन होता है, ठीक है। अब देखिए बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आयतन तो क्या होगा, V बराबर पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। इसे हम पाई कहते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर H। दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या देगा 2 पाई आर H, ठीक है। 2 पाई आर H, 2 पाई आर त्रिज्या H ऊंचाई। और तीसरा नंबर है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा TS बराबर 2 पाई आर कोष्टक में R प्लस H हो जाएगा, जहाँ R बेलन की त्रिज्या होगी और H बेलन का ऊंचाई, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, पांचवा नंबर हमारा खोखला बेलन होलो सिलेंडर, ठीक है। तो इसे खोखला बेलन किसे कहते हैं, तो वृत्तीय आधार वाली खोखली आकृति जिसके पार्श्व समतल होते हैं खोखला बेलन कहलाती है, जिसे पाइप बांसुरी आदि कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसा ये पाइप खोखली है, ठीक है, ऐसे खोखली पाइप। खोखले बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई H R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये खोखले बेलन का आयतन होता है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या होता है 2 पाई H R1 प्लस R2 होता है। तीसरा नंबर है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS बराबर तो क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होगा, ठीक है। पहला मतलब ये पहले वाले का R1 स्क्वायर, दूसरे वाले का R2 स्क्वायर बराबर 2 पाई H R1 प्लस R2, देखिए R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये इसका सूत्र है, पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फिर अब हम आगे देखते हैं, जहाँ R1 व R2 जो है R1 व R2 बाह्य व अंतः आधारों की त्रिज्याएं व H बेलन का ऊंचाई होगा, ठीक है। R1 जो R2 दिया गया था वो बाहर और अंतर आधारों की त्रिज्या, H जो है बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। छठा नंबर का हमारा शंकु कोण, ठीक है। इसे क्या शंकु की किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा पिरामिड है जिसका आधार एक वृत्त होता है तथा समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा को आधार या लंब के परितः घुमाने पर इनका निर्माण होता है, ठीक है। जैसा कि शंकु कैसा बना होता है, इसका निर्माण एक वृत्त के आधार पर होता है। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया शंकु, ठीक है। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, मतलब तिर्यक ऐसे इसकी ऊंचाई क्या होती है, तो L बराबर कड़ी में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तीसरा है शंकु का वक्र पृष्ठ S बराबर तो पाई आर L, ठीक है। R त्रिज्या L लंबाई, ठीक है।
और आगे देखते हैं। चौथा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, जो उसका शंकु का पूरा पृष्ठ जो कितना होगा, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल होगा। ठीक है। अब 7वां नंबर है गोला स्पेयर। ठीक है। इसे मतलब गोला किसे कहते हैं, तो एक ऐसी गोल ठोस व गोल आकृति जिसकी सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। ठीक है। जैसा कि ये देखिए दिया गया। ठीक है। यह व्यास, इसका निर्माण वृत्त को उसके व्यास के अनुदिश घुमाने पर होता है। ठीक है। व्यास का यहाँ केंद्र बिंदु, ठीक है, इसे गोल घुमाने पर इसका निर्माण होता है। गोले का आयतन जो है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा नंबर पे हमारा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये 4 भागों में बढ़ जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 8वां अर्धगोला। ठीक है। अर्धगोला किसे कहते हैं, हेमिस्फीयर। तो ठोस गोले को व्यास के अनुदिश 2 भागों में बांट देने पर प्राप्त प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ये गोला है, इसे हम 2 भाग में बांट देंगे, तो 2 भाग में बांटेंगे तो हमें कैसा प्राप्त होगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है। तो इसे हम अर्धगोला कहते हैं। ठीक है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो V बराबर 2 पाई 3 आर स्क्वायर होगा। ठीक है। तो 2 भाग में बढ़ गया तो 1/2, दो भाग, तो 2 पाई 3 2/3 पाई आर क्यूब है, क्यूब 3 है ना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ S1 तो बराबर क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या होगा। ठीक है। आर जो है त्रिज्या होगा। तो हमारा वीडियो समाप्त हो गया है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, जय हिंद।